नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, पिछले 2 महीने से लगभग 2 महीने से पैसेंजर्स जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं। हालांकि लॉकडाउन ओपन हो गया। लॉकडाउन ओपन होने के बाद बाकी राज्यों में ट्रेनें चलनी शुरू हो गई, लेकिन यहाँ पर फॉर्म्स एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। फॉर्म एक्ट्स के कारण जो है कुछ राज्यों में इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिस कारण रेलवे ट्रैक जो है वो प्रभावित हो गया। रेलवे ट्रैक पर फार्मर्स जो है प्रदर्शन करने लगे। ट्रेनों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था, जिस कारण जो है पैसेंजर्स जो है परेशान थे। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कई लोग जो हैं माँ वैष्णवी के दर्शनों के लिए जो है जम्मू यहाँ आते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स की तरफ रुचि दिखाते हैं। लेकिन ट्रेनें ना चलने के कारण जो है हमारे टूरिज़्म भी जो है वो प्रभावित हुआ और जो पैसेंजर्स जो हैं वो भी काफ़ी प्रभावित हुए। यहाँ से लोग, जो जम्मू से लोग बाहरी राज्यों में जाना चाहते थे, अपने गंतव्यों तक जाना चाहते थे, जो लोग यहाँ पर जॉब्स करते हैं, जो अपने घरों में जाना चाहते थे, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुए। और आज 24 नवंबर को पुनः जो है ट्रेनें चलनी शुरू हो गई हैं और लोग जो हैं काफ़ी राहत की सांस ले रहे हैं और लोग जो हैं शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ टूरिस्ट हैं जो आज सुबह ही यहाँ जम्मू पहुँचे हैं। इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित शर्मा है। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं मुरादाबाद से आया हूँ। मेरी वाइफ है स्नेहा आर्या। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ट्रेन जो है अब चलनी शुरू हो गई है, तो कितनी राहत आपको मिली है और आप जम्मू में किस पर्पस के लिए आए हैं? देखिए, आप जानते हैं कि जो जम्मू से जो बहुत ही पास में है कटरा, वैष्णो देवी का जो एक धाम है, तो वहाँ से बहुत सारे टूरिस्ट हर साल बहुत तादाद में आते हैं। और इस साल कोविड-19 की वजह से ये लोग आ नहीं पाए, तो प्रॉब्लम तो इन लोगों को बहुत हुई है। ऊपर से फिर ट्रेन्स नहीं चल रही हैं। अब बसेस में आना एक तरीके से देखिए इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। तो ट्रेन जो है, मैं समझता हूँ कि जो ट्रेन आज से वापस चालू हुई है, पहले प्रीपोन होती गई, पोस्टपोन होती गई, तो अब वापस से चालू हुई है, तो ट्रेन तो चलनी चाहिए, मेरा मानना है। नहीं तो ट्रेन नहीं चलेंगी तो फिर यात्री नहीं आएंगे और फिर ये फॉरेन एक्सचेंज जो है, इनका टूरिज़्म जो है वो बिल्कुल ठप पड़ जाएगा। यहाँ पे शॉपकीपर्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनका क्या होगा। तो कैसा अनुभव रहा आपका? आप ट्रेन में आई हैं और ट्रेन जो है 2 महीने के बाद लगभग जम्मू पहुंच रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? एक्सपीरियंस तो अच्छा था। ऑक्यूपेंसी काफ़ी कम थी, कन्वीनियंटली आ गए। लेकिन अब ये भी एक नया एक्सपीरियंस है। हमने पहले कभी भी ऐसे किसी टूरिस्ट स्पॉट में इतना खाली सब नहीं देखा है। बट एक तरीके से ठीक भी है और एक तरीके से मिसिंग है, क्योंकि ह्यूमन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आसपास लोग होने चाहिए। हम लोग यहाँ नए हैं, कोई कुछ बताने के लिए, पूछने के लिए, वी नीड पीपल अराउंड, वो मिसिंग है। एक्चुअली हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, बट जब नॉर्मल भी सब कुछ चला था तब लीव्स वगैरह का पॉसिबल नहीं होता। बोथ ऑफ अस आर वर्किंग। सो अभी फ़िलहाल ये था कि लॉकडाउन में वी हैड एम्पल ऑफ टाइम, तो लेकिन फिर ट्रेन्स की वजह से इशू था। वैसे हम जहाँ से उत्तराखंड से हैं वहाँ पे भी ट्रेन्स का इशू है। इतना दूर नहीं चल रहा है, हमें आउटर आकर दूसरे स्टेट से पकड़ना पड़ा। बट देन ट्रेन्स जो हैं, रेलवे सिस्टम इज़ द नर्व सेंटर फॉर एनी टूरिज्म थिंग इन इंडिया, एटलीस्ट आई थिंक एवरीवेयर। बट इन इंडिया वी शुड नो दैट ट्रेन्स आर रियली इंपॉर्टेंट। इस वक्त मेरे साथ कुछ और टूरिस्ट हैं जो माँ वैष्णवी के दर्शनों के लिए जो हैं जम्मू पहुंचे हैं आज ट्रेन से। आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सुब्रत विश्वास। तो आप आज सुबह कौन सी ट्रेन में आए? बनारसी जो जम्मू जम्मू तवी के लिए जो ट्रेन चलती है उस पर आए हैं, तो कहाँ जाना चाहते हैं आप? वैष्णो देवी, माता श्री वैष्णो देवी दर्शन के लिए हम लोग आए हैं। तो बहुत पहले से आने के लिए सोच रहे थे, लेकिन ट्रेन नहीं चल रहा था, तो आज पहली ट्रेन जम्मू में आए हैं, तो उसी के दौरान हम लोग माता जी का दर्शन के लिए आए हैं। तो अगर ट्रेन अभी नहीं चल पाती तो फिर आपका प्रोग्राम अभी नहीं बनता? अभी नहीं बनता, तो प्रोग्राम नहीं बनता, तो हम लोग अगर चाहते हुए भी आ नहीं सकते थे। तो लेकिन फ़िलहाल में ट्रेन चल चुका है तो हम लोग आए हैं। तो ट्रेन चलनी चाहिए। हाँ, ट्रेन तो बराबर चलनी चाहिए। ट्रेन नहीं चलने से बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत आदमी इधर उधर जाना चाहते हैं, वो एरोप्लेन में कौन सब थोड़ी चल पाते हैं, क्योंकि सबके पास पैसा उतना है नहीं। गरीब आदमी भी तो जाना चाहिए। हम आमिर आदमी थोड़ी रहते हैं। तो ट्रेन में जो है कम पैसा में जो है आप इधर उधर से आदमी जा सकते हैं। तो ट्रेन चलना बहुत ज़रूरी है। आपसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? रेशम विश्वास। आप कहाँ से आई हैं?
बंगाल से। जम्मू में आप आई हैं, कहाँ जाना चाहती हैं? बस माता दर्शन के लिए। माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाना चाहती हैं। पहले भी आना चाहती थी या अभी ही प्रोग्राम बना है? नहीं, पहले भी। पहले भी आना चाहती थी, तो क्यों नहीं आ पाई? तो ट्रेन ही नहीं चल रही थी तो क्या करें, हम पैदल थोड़ी ना आते हैं। ट्रेन नहीं चल रही थी, लेकिन हमारे पास और विकल्प थे, जैसे हम हवाई जहाज का सफ़र कर सकते थे। इतना पैसा ही नहीं है हम लोगों के पास, कहाँ से आते हैं हम लोग। तो अगर ट्रेनें अभी भी नहीं चल पाती तो काफ़ी नुकसान होता। हाँ, तो कहाँ से आ पाते हैं हम लोग। जब ट्रेन चली तभी तो आ पाते हैं हम लोग। ट्रेन चलनी चाहिए। हाँ। जी हाँ दर्शकों, ट्रेनों की अगर पर्टिकुलर बात करें तो जैसे कि लॉकडाउन शुरू हुआ, लॉकडाउन में पूरा इंडिया बंद था तो ट्रेनें भी बंद थी, लेकिन उसके बाद जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ ट्रेनें चलना शुरू हुई। लेकिन यहाँ पर फॉर्म्स एक्ट इंट्रोड्यूस होने के बाद जो है इसका विरोध प्रदर्शन जो है जम्मू के साथ साथ अन्य राज्यों में हमें देखने को मिला और वो उग्र रूप लेता गया, जिस कारण जो है ट्रेनें प्रभावित हो गई। ट्रेनें प्रभावित हुई तो स्वाभाविक सी बात है कि पैसेंजर्स जो हैं वो प्रभावित हो गए। जम्मू तक वो नहीं पहुंच पा रहे थे। कुछ लोग जो हैं माँ वैष्णवी के दर्शनों के लिए यहाँ पहले से आना चाहते थे, लेकिन ट्रेनें ना चलने के कारण जो है वो यहाँ नहीं आ पाए। हालांकि इन्होंने ये भी इशारा किया कि एरोप्लेन का, हवाई जहाज़ के सफ़र का विकल्प है, लेकिन वो इकोनॉमिकली जो है महंगा पड़ता है। हर कोई जो है उसे अफोर्ड नहीं कर पाता। ट्रेनें जो हैं इकोनॉमिकली देखा जाए तो हर व्यक्ति के बजट में है, क्योंकि यहाँ पर कई क्लासेस में जो है हम सफ़र कर सकते हैं। दर्शकों, हालांकि ट्रेन्स चलनी शुरू हो गई हैं, लेकिन कोविड के तहत जो है प्रॉपर गाइडलाइंस जो है वो फॉलो की जा रही है और प्लेटफॉर्म की अगर पर्टिकुलर बात करें, जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनका कोविड टेस्ट किया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ इंचार्ज हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं और किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। आपका नाम सर? नमस्कार जी, मेरा नाम प्रदीप सिंह मनहास है। तो प्रदीप जी, क्या कोविड की गाइडलाइंस को प्रॉपर फॉलो किया जा रहा है? बिल्कुल, यहाँ पूरी तरह कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है और जो भी पैसेंजर्स हमारे ट्रेन से आ रहे हैं, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हैं वो उनका अब रैपिड टेस्ट ले रहे हैं, जो कोविड टेस्ट यहाँ पे हो रहा है, जिसका रिज़ल्ट भी इमीडिएटली मिल जाता है। और हमने 5 जो बूथ्स हैं वो टेस्टिंग के लिए लगाए हुए हैं। जो भी पैसेंजर्स हमारे ट्रेन से आते हैं उनका इमीडिएटली टेस्ट होता है और वो जो टेस्टिंग के बाद जो पॉजिटिव आते हैं उनको अलग और जो बाकियों को अपने अपने घर भेज दिया जाता है। और जो यहाँ से जम्मू से रवाना होते हैं बाकी राज्यों के लिए, उनके भी टेस्ट किए जा रहे हैं? नहीं जी, हम यहाँ देख रहे हैं वो सिर्फ वही देख रहे हैं जो JNK से बाहर की ट्रेनें यहाँ आ रही हैं और पैसेंजर जो बाहर से आ रहे हैं उनकी हम यहाँ टेस्टिंग कर रहे हैं। तो आज भी टेस्ट किए गए हैं जिस तरह से आज ट्रेनें शुरू हुई हैं? काफ़ी दिनों बाद ट्रेनें स्टार्ट हुई हैं। आज जो पहली ट्रेन अभी 11 बजे यहाँ पे आई है उसमें 177 पैसेंजर्स थे जिनकी टेस्टिंग हुई है और उसमें से एक पैसेंजर पॉजिटिव आया है। जो पैसेंजर पॉजिटिव आया उसको कहाँ रखा गया है? नहीं, उसको हेल्थ वालों के जो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले हैं वो डिसाइड करेंगे, CMO डिसाइड करेगा। मोस्ट प्रोबेबली इन सबको घर ही भेजा जाता है, लेकिन जो पॉजिटिव आता है उसको बता दिया जाता है कि वो अपने आप को आइसोलेट कर ले और अपना ख्याल रखे। इस वक्त मेरे साथ पैसेंजर्स हैं जो बेगमपुरा ट्रेन से बनारस जाने की तैयारी में। आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सर, मेरा विनोद पटेल है। विनोद जी, आप कहाँ जा रहे हैं? हम बनारस जाने के लिए आए हैं यहाँ। बनारस जाने के लिए। तो आज ही प्रोग्राम था या इससे पहले भी आपका प्रोग्राम? पहले मेरा 14 तारीख का था दिवाली पे जाने का, लेकिन वो गाड़ी गई नहीं, कैंसिल हो गया। लेकिन वो सहारनपुर से जब चलती थी, पता लगा कि सहारनपुर से चल रही है, उसके चक्कर में हमने फिर कैंसिल करना पड़ा। और ये पता भी नहीं चल रहा था कि कैसे कैंसिल होगा, क्या होगा, क्योंकि ट्रेन कैंसिल हो रही है। टिकट का मैसेज भी आ रहा है कि आपको जाने का मैसेज आ रहा है कि आपका गाड़ी नंबर ये है और सीट नंबर ये है, सब आ रहा है मैसेज। जैसे कि कल तक ट्रेन नहीं चल रही थी, अगर आज भी ट्रेन नहीं चलती तो कैसा फील होता? क्या फीलिंग मैं तो क्या बताऊँ, मैं तो रात को सोया ही नहीं इसके चक्कर में ट्रेन के, क्योंकि मेरा कल का टिकट 25 तारीख को दिल्ली से भी है और इसका भी बनाया था कि अगर चल गई तो मैं जाऊँगा, पहले से बना लिया था। तो अगर नहीं चल पाती तो क्या विकल्प था? नहीं चल पाती तो वही बस से जाना पड़ता, दिल्ली से फिर बनारस। आपका नाम क्या है? अशोक पटेल। अशोक जी, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है? वाराणसी से आए हुए हैं, बनारस से माता के दर्शन के लिए आए हुए थे। जो हमारी ट्रेनें पहले थी आने की वो कैंसिल हो गई थी। 4 घंटे पहले बताया जा रहा था कि 2 दिन पहले बताया जाएगा, लेकिन 4 घंटे पहले बताया गया। तो वाया बस हम यहाँ पे आए जम्मू के लिए। तो अब आप बाय ट्रेन जो है अपने घर जा रहे हैं, तो ट्रेनें अगर नहीं चल पाती तो क्या आपको मुश्किल होती? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है हम लोगों को। इतनी फैमिली मेरे साथ में, लगेज बहुत ढेर सारे हैं, ठीक है। हम लोग को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती जाने में। वाया दिल्ली जाते, बस से जाते। ट्रेन अभी हमने तत्काल टिकट लिया हुआ है, पहले भी हमारी प्रोग्राम थी जाने की,
22 की थी, ठीक है, ट्रेन कैंसिल हो गई थी। अब वाया क्या नाम तत्काल टिकट लिया है, तो अभी उपलब्ध हुई है, तो अभी हम वाराणसी के लिए जा रहे हैं। नहीं, अगर नहीं होता तो आज आखिरी चांस था हम लोग का, फिर वाया बस के द्वारा हम जाते हैं वाया दिल्ली। बहुत ही लंबा पड़ता और बहुत ही मुश्किल वाली बात होती है हम लोग के लिए। अब ट्रेन चलने से जो है आपको राहत की सांस मिल रही है। हाँ, ट्रेन चलने से हमें बहुत राहत के साथ मिली, बहुत ही, लेकिन बट बहुत ही प्रॉब्लम हुआ हम लोगों को। रेलवे की माने तो रेलवे बहुत ही कमज़ोर है, रेलवे बहुत ही कमज़ोर है। जो आम पब्लिक को चलने के लिए जिस तरह किसान आंदोलन किया जा रहा है, तो रेलवे को थोड़ा सख्त होना चाहिए कि अपनी पटरियों से हटा दे लोगों को, जिससे आम पब्लिक परेशान ना हो। जैसे तो अभी गवर्नमेंट ने रेल चालू किया है, तो अभी हम बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। दर्शकों, रेलगाड़ी पुनः पटरी पर लौट आई है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। जी हाँ, रेलें जब नहीं चल पा रही थी, ट्रेन नहीं चल पा रही थी, तो इससे काफ़ी लोग जो है प्रभावित हो रहे थे। अगर हम पर्टिकुलर स्टेशन की बात करें तो स्टेशन में जो लोग व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो भी प्रभावित हो रहे थे। कुलीस की बात करें तो कुलीस जो हैं वो अधिक प्रभावित हुए थे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी जो है वो पैसेंजर्स पर डिपेंड रहती थी। लेकिन ट्रेनें ना चलने के कारण जो है हर व्यक्ति जो ट्रेन्स के साथ सराउंडिंग में अटैच है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा था। लेकिन अब ट्रेनें चल पड़ी हैं, हालांकि सारी ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं, लेकिन कुछ ट्रेनें चलना शुरू हो गई हैं। और इन्हीं ट्रेनों की वजह से, इन ट्रेनों की आवाजाही से जो है यहाँ पर स्टेशन में जो है हम देख रहे हैं कि अब लोगों का जमावड़ा भी हमें देखने को मिल रहा है। लोग आना जाना शुरू हो गए हैं, लोग जो हैं शॉपिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हर कोई जो प्रभावित हुआ था उन्हें कहीं ना कहीं जो है अब राहत की सांस मिल रही है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।